ठीक है, हम लोग कर रहे थे एपी और अब तक क्वेश्चन कर लिया था 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। अब उसके आगे हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, याद है जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। ठीक है, मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस और हम लोग करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 AP, जिसमें हम लोग 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये दे रखा, आप अपने बुक में देख सकते हैं, NCERT के बुक से है ये। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, NCERT के क्वेश्चन करा रहे हैं। ये आपका एकेडमिक क्लास चल रहा है जिसमें हम लोग NCERT के क्वेश्चन को कराएंगे। जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव के भी क्वेश्चंस कराएंगे। तो क्या दे रखा है ये क्वेश्चन में 11 5.2 एक्सरसाइज का, विच टर्म ऑफ एन AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। एक AP दे रखा है, सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग, इसको देखते हैं। सोल्यूशन AP दे रखा है, क्या दे रखा है ये AP है 3, 15, 27, 39, ये एक AP दे रखा है इस तरह से। इसका बताया गया कि ये जो AP है इसका इस सीरीज में से जैसे फर्स्ट टर्म का वैल्यू दे रखा 3 है, सेकंड टर्म का वैल्यू है 15, थर्ड टर्म का 27, फोर्थ टर्म का 39, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो एक टर्म होता है, एक उसका वैल्यू होता है। तो बताया कि यहाँ पे चलते चलते एक टर्म आएगा 54th टर्म, 54th टर्म, और इसका एक वैल्यू होगा। ठीक है, इसके आगे बोला गया कि वो कौन सा टर्म होगा जिसका वैल्यू 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा इस AP में। ये AP है, ये वो कौन सा टर्म है, ये मान लेते हैं x टर्म है, तो कौन सा टर्म है जिसका वैल्यू 54th टर्म से 132 ज़्यादा है इस AP का, वो ये वाला टर्म निकालना टर्म। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये इसमें जो पहला वैल्यू दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 ऐसे करके निकाल सकते हैं। A2 15 माइनस 3 12, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। A 54th टर्म को लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, A1 प्लस 53D, ये एक इसका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है ना, और ऐसे ही हमने मान लिया कि ये nth टर्म जो है 154 टर्म से 132 ज़्यादा है, सॉरी 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। सो AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, और ये सेकेंड इक्वेशन ले लिया। ठीक है ना, ये जो वैल्यू है इस वाले वैल्यू से 132 ज़्यादा है, तो इसको अगर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो AN माइनस A 54th टर्म इज इक्वल टू 132 ये दे रखा हमारा। nth टर्म का वैल्यू 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। आगे इसको हम लोग क्वेश्चन को मिटा देते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग के पास है ही है बुक में, आप देख सकते हो उसको बुक से। AN का वैल्यू लिखेंगे A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, और ये है ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि माइनस का साइन है, तो ये A1 प्लस 53D, ये है 132। ठीक, कितनी बात समझ में आ रही है। A1 ये N माइनस 1, और ये जो D है कॉमन डिफरेंस, अभी लेते चलते ऐसे ही रखते हैं इसको D, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो A1 माइनस में आ गया माइनस 53D इज इक्वल टू 132। ठीक, इसमें क्या होगा, A1 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, आगे क्या दे रखा है इसमें, इन दोनों टर्म में D कॉमन है, यहाँ पे देखो D, यहाँ पे भी D है,
बचा क्या, अगर यहाँ पे देखते n माइनस 1 इंटू डी माइनस 53d इज इक्वल टू 132, ये हमारा बचा हुआ। d को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा, n माइनस 1 माइनस 53 इज इक्वल टू 132, ठीक। d का वैल्यू जो है यहाँ पे d वैसे मल्टीप्लाई में है और d हमारे पास 12 है, ये हम लोगों ने d निकाला था, 12 ले लेते हैं और ये ब्रैकेट के अंदर होगा n माइनस 54 इज इक्वल टू 132, n माइनस 54 इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाई 12, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया यहाँ पे। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 11 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 11 और ये 54 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, 54 प्लस में आ गया है, ये 65 आ गया। क्या समझ में आया कि 65th टर्म इस AP का उसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। कितनी बात समझ में आ रहा है, समझ में, ये जिनको आ रहा है समझ में वो ठीक है, जिन्हें नहीं समझ में आया पूछ ले और नोट कर ले इसे, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 5.2 एक्सरसाइज का। क्या दे रखा है, देख रहे हैं आप लोग, NCERT की बुक आपके पास भी है तो आप देखते रहिए इसे, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 2 APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 terms? 2 APs दे रखे हैं और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। उन दोनों एपीज़ के बीच का 100 टर्म का डिफरेंस अगर निकाला गया है तो क्या देखते हैं कि 100 टर्म्स का डिफरेंस जो है 100 ही आ रहा है दोनों एपीज़ में, तो उनके 1000 टर्म्स का क्या डिफरेंस होगा। कितनी बात सुन में ही आगे चले, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 2 एपीज़ जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो पहले हम लोग कहते हैं लेट 1 AP is 5, 10, 15, 20, ये ऐसे ही चलता रहेगा 5 के डिफरेंस पे, कोई भी ले सकते हैं, जहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है वो हमारा ये 1 AP हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा 1 AP हो गया और एक दूसरा AP लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऑल्सो another AP is 105, 110, 115, 120 ... ये एक दूसरा एपी है और इसका जो है पहला टर्म 105 है, दूसरा 110, तीसरा 115, 120, इसमें भी 5 का डिफरेंस चल रहा है। कितनी बात सुनी। तो ये 2 एपीज़ हो गए, बोला ना 2 एपीज़ है, तो हमने 2 एपी ले लिए जिनका कॉमन डिफरेंस उसमें भी 5 का, इसमें भी 5 का है। कितनी बात सुन रहे। इनका 100 टर्म निकालते हैं, पहले वाले का 100 टर्म निकालते हैं और दूसरे वाले का 100 टर्म निकालते हैं। वैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमने जो एपी लिया है, पहले टर्म में कितने का डिफरेंस है, इसका फर्स्ट टर्म 5 है लेकिन इसका फर्स्ट टर्म 105 है। अगर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 100 का डिफरेंस आएगा। ऐसे ही सेकेंड टर्म इसका 10 है, इसका 110 है, इनका भी डिफरेंस 100 का है। तो अब क्या बताया कि इसमें जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे इसका 100 टर्म निकालते हैं, ठीक है ना। तो लेते हम लोग 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी का वैल्यू निकालेंगे तो A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99D, यही तो होगा 100 टर्म का वैल्यू A1 प्लस 99D फॉर्मूले के हिसाब से। A1 का वैल्यू कितना 5 है और ये 99 और कॉमन डिफरेंस दोनों में कितना है 5 का है, ठीक है। ये 5 आ गया, 45, 4, 45, 4, 40, ठीक है ना। ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 500। तो ये 100 टर्म का वैल्यू कितना हो गया, पहले वाले एपी का 100 टर्म का वैल्यू है हमारा 500। इसी तरह से
दूसरे वाले AP का 100 टर्म का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। 100 टर्म ऑफ सेकेंड AP, तो इसका 100 टर्म का वैल्यू आ जाएगा हमारा A1 डैश प्लस 99D, ठीक है ना। इसका भी 100 टर्म का यही फॉर्मूला आएगा, लेकिन इसका जो पहला टर्म है 105 है और ये 99 × 5 कर लिया, ये 105 है और इसको 99 को 5 से करेंगे 495 है। इसका कितना आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा, ठीक है। कितनी बात समझ में आई। तो ये जो 600 आ गया, तो इसके 100 टर्म का वैल्यू है 600 और पहले वाले का 100 टर्म का वैल्यू है 500। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 है। कितना है, 100 है। तो देखो पहले टर्म का डिफरेंस भी 100 था, दूसरे टर्म का डिफरेंस भी 100 था, तीसरे टर्म का डिफरेंस भी है, और 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही है सवाल के हिसाब से। आगे चले हम लोग, तो 100 टर्म का डिफरेंस 100 आ गया, बिल्कुल सही आ रहा है। अब हमसे पूछा 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, तो पहले वाले का भी 1000 टर्म का वैल्यू निकालते हैं और दूसरे वाले का भी 1000 टर्म का वैल्यू निकालते हैं। तो वो हम करने जा रहे हैं 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट AP। नाउ 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट AP, तो कैसे लिखेंगे, A1000 इज इक्वल टू A1 प्लस 999 इंटू D। कितनी बात सुने, एक माइनस कर दे, 1000 में 1 माइनस कर दे, 999 आ गया। और ये A1 का वैल्यू कितना था, 5, और ये 999 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 5 45, 4 49, 4 49, इतना आ गया। ये टोटल कितना आ जाएगा, ये 5000 आ जाएगा। अब ये 5000 आ गया। ये 1000 टर्म का वैल्यू जो आ रहा हमारा 5000 आ गया। ये फर्स्ट AP के 1000 टर्म का ये 5000 वैल्यू आ गया। अब सेकेंड AP का 1000 टर्म का वैल्यू निकालने जाते हैं। क्वेश्चन मिटा देते हैं, क्वेश्चन की ज़रूरत तो है नहीं, ये क्वेश्चन तो बुक में है, ठीक है। तो क्या देखते हम लोग, 1000 टर्म ऑफ सेकेंड AP, 1000 टर्म ऑफ सेकेंड AP, ठीक है। तो 1000 टर्म का वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट टर्म ये थोड़ा अलग था और ये हमारा 999 इंटू D ले लिया, इसमें भी वैसे ही लिख देंगे। इसमें जो सेकेंड टर्म का सेकेंड AP का जो फर्स्ट टर्म है 105 है, तो ये 105 कर दिया, ये 999 और कॉमन डिफरेंस 5 था, 105 प्लस 4995 और ये आ जाएगा 6 है। कितना आ जाएगा, 5500 नहीं 5100, 5100। कितनी बात सुन में, ये समझ में आ गया। ये 5100 देखो, इसको प्लस करेंगे तो ठीक, क्या समझ में। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये है 5000, ये 5100 है, डिफरेंस कितना 100 है। यानी दो AP जो है, इन दोनों AP के जो वैल्यूज़ हैं उनका जो डिफरेंस है वो 100 है, और हर टर्म का वैल्यू का जो डिफरेंस है 100 ही है। 100 टर्म का वैल्यू का डिफरेंस 100 था, 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 ही है। कहाँ समझ में नहीं आए ये, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बताया कि दो APs हैं और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, और उन कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनके 100 टर्म का जो वैल्यू निकालते हैं वो 100 का डिफरेंस दिखा रहा है। तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आएगा ये हमें बताना था। तो हम लोगों ने दो AP ले लिया, एक AP तो हम लोगों ने ये 5, 10, 15 करके ले लिया, हाँ अपने मन से 5 का डिफरेंस करके लिया गया था, और दूसरा जो AP लिया है वो 105, 110 वो भी 5 के डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 है। ये वाला भी बात ध्यान रखने का है
कि ये 5 है, ये 105, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 100। इसी तरह सेकंड टर्म का डिफरेंस भी 100 है, थर्ड टर्म का डिफरेंस भी 100 है, और इस तरह से 2 AP ले लिया गया। ठीक है, अब पहले वाला AP का 100 टर्म का वैल्यू निकालते हैं। तो 100 टर्म ऑफ फर्स्ट AP, तो A100 का वैल्यू जो होता है A1 + 99D। A1 जो है 5 ये है, और 99D कॉमन डिफरेंस 5 का था, तो 5 से मल्टीप्लाई करके ये 5 × 495 500 आया था। इसी तरह से सेकेंड टर्म 100 टर्म ऑफ सेकेंड AP, ठीक है ना, दूसरे वाले AP का 100 टर्म का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हम लोगों ने वैल्यू निकाला, इनका फर्स्ट टर्म अलग था तो A1 डैश कर दिया था। A1 डैश पे 105 लिया है, बाकी 99 × 5 था, मल्टीप्लाई करें 495 आ गया, ये 600 आ गया। यानी 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो भी 100 हो गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म का 500 आ रहा है, सेकेंड टर्म का 600 आ रहा है, 100 टर्म का वैल्यू, और इनका डिफरेंस 100 आ रहा है। अब बताना है कि 1000 टर्म का कितने डिफरेंस आएगा। तो उसी तरह से फिर हमने 1000 का, पहले AP का 1000 टर्म का वैल्यू निकाला, वो 5000 आ गया, और सेकेंड AP का 1000 टर्म का वैल्यू निकाला तो वो 5100 आ गया। सेम मेथड है वो, और इन दोनों का डिफरेंस भी 100 ही आता है। यानी इसमें किसी भी टर्म का डिफरेंस निकालो, किसी भी टर्म का, जैसे 1000 निकाला हम लोगों ने, 5000 का निकालेगा तब भी 100 का ही डिफरेंस आएगा, 10,000 का निकालना चाहेंगे तब भी 100 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये इसी तरह का ऑर्डर इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछते रहिए। वो लोग जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो पूछे कैसे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप मैसेज करते रहेंगे, हमारे चैनल को सबसे रहेंगे। ये वो उनके लिए बना रहे हैं हम लोग क्लास के लिए, ये जो वीडियोज़ है उनके लिए है कि जो बच्चे 9th क्लास से 10th क्लास में जाते हैं और एकेडमिक पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल के टीचर पढ़ाते हैं एकेडमिक, तो उनके लिए एकेडमिक वीडियो बनाया जा रहा है। इसलिए कि जल्दी अगर कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे अपने क्लास से 9 से 10 में गए और अभी तो स्कूल में टीचर पढ़ाएंगे, तो आप चाहो तो इस वीडियो के हेल्प से आप जल्दी जल्दी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, और कंप्लीट करने के बाद आप फिर स्कूल में भी जाएंगे तो टीचर पढ़ाएंगे तो 2-2 बार आपको पढ़ाई होगी उसकी, और इस तरह से बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपका ये चैप्टर्स, और बहुत अच्छा समझ में आने लगेगा, और उस तरह से आपके एग्ज़ाम में, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे। और जितने अच्छे मार्क्स आएंगे जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और मैथ से आपका मैथ फोबिया ख़त्म हो जाएगा। मैथ फोबिया जानते हैं, फोबिया का मतलब होता है डरना, जैसे हाइड्रोफोबिया, पानी को देख के डर लगता है, ऐसे ही मैथ फोबिया होता है, बहुत सारे बच्चों को मैथ से डर लगता है। लेकिन जैसे आप इस चैनल के थ्रू पढ़ेंगे, आप इसके हेल्प से, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता मैथ्स को डर ख़त्म होगा, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा, और फिर साथ स्कूल में भी पढ़ेंगे तो दोनों मिला के एक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, ये मैं क्वेश्चन नंबर 13 लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं? 3 डिजिट का नंबर शुरू होता है 100 से और ख़त्म होता है 999 पे, 3 डिजिट का नंबर। तो जो सबसे पहला नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाता है वो कौन सा होगा, इसे मैं सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 7 7R। ठीक है, देखो सबसे पहला नंबर होगा 105, ये 7 से डिवाइड हो जाता है, 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर। ठीक है, ये 7 से डिवाइड होगा था सबसे पहला नंबर। इसके बाद है 112, 7 ऐड करते जाएंगे, 119, 7 ऐड करते जाएंगे, 126, और ये इस तरह से चलते चलते जो लास्ट होगा 994। ठीक है ना, हाँ, ये 105 है, 112 है, ये सब 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर है
ये 7 से सबसे पहला डिजिट 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो 105 है। उसका नेक्स्ट 112, 119, 126 ऐसे ही चलता रहेगा। जो लास्ट 990 के ऊपर जो आएगा वो है 994। ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, ये 7 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो जब ये 7 से डिवाइड हो जाता है तो ऐसे कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5, हमें n निकालना है। कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं और ये 3 डिजिट के नंबर्स होते हैं। कितनी बात समझ में, सवाल समझ में आ रही है। आगे चले तो इसमें पहला टर्म क्या हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म दे रखा 105, कॉमन डिफरेंस कितना है ये d दे रखा है 7, ठीक है। कहीं से भी हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, जैसे 112 माइनस 15 7 आ जाएगा, 119 माइनस 112 7 आ जाएगा, 120 कहीं से भी हम लोग निकालेंगे कॉमन डिफरेंस तो 7 ही आएगा। और ये जो है ना लास्ट नंबर an टर्म का जो वैल्यू है वो 994 है। हमें n निकालना है, n का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रही है। आगे चले, 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट, कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं 3 डिजिट के नंबर। सो n हमें निकालना है यहाँ पे, बाकी तो हमने लिख दिया। फॉर्मूला हो जाएगा an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये an का वैल्यू दे रखा 994 जो लास्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट टर्म 105 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 7 है, d का वैल्यू 7 डाल दिया। कितनी बात समझ में आई। आगे चले, ये इधर 105 लेके आएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 994 माइनस 105 n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। इससे माइनस करेंगे तो 988 आ जाएगा ये, ठीक है ना। और ये 7 मल्टीप्लाई कर रही है, 7 डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे n माइनस 1, ठीक है ना। 7 से करेंगे 1 2 7 127, ये आ गया। ये 1 को इधर लाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 128। तो ऐसे टोटल 128 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। 128। कौन कौन सा स्टेप क्लियर नहीं है, अगर क्लियर होए तो ठीक है, नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। मेरा नंबर है, वो लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं और नंबर पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है 7500331162। इस पे भी व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप है, इस पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर ले इसे। ये क्वेश्चन में 14 आ गया हमारा, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन में 14 है। आप भी देख सकते हैं एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे जो 10 एंड 250 के बीच में आते हैं, ठीक है ना। 4 के कितने नंबर, 4 के मल्टीपल कितने होंगे जो 10 और 250 के बीच में आते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो 4 के मल्टीपल में आता है वो है 12। हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250 आर। सबसे पहला आएगा 12, 16, 20, ये चलता रहेगा, 4 के मल्टीपल में आता रहेगा। और जो 250 के करीब है 248, ठीक है ना। ये सबसे लास्ट होगा, इसके बाद फिर 250 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट वाला वैल्यू होगा जो 4 के मल्टीपल में आता है, ठीक है। तो क्या देखा हम लोगों ने, ये जो एक AP बन गया, ये एक AP बन गया। और इस AP का जो फर्स्ट टर्म है
वो 12 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। वैल्यू ऑफ nth टर्म, वैल्यू ऑफ n टर्म यानी n टर्म का 248 है और हमें क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 4 के मल्टीपल जो 10 से ज़्यादा और 250 से कम आएंगे, कम होगा। कितनी बात समझ में आई? आगे बढ़े हम लोग। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का जो वैल्यू है हमारा 248 है। फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना 4। यहाँ से 12 इधर लेके आएंगे, शिफ्ट करेंगे तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। ठीक है, 236 आ गया और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वो डिवाइड में आ जाएगा, ये n माइनस वन आ गया। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 5 ज़ा 4 9 ज़ा n माइनस वन। ठीक है, और ये 1 इधर लेके आएंगे, 59 प्लस 1 n इज इक्वल टू 60। तो ऐसे 60 टर्म्स हैं, 60 नंबर्स आएंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे 10 से ज़्यादा, 250 से कम। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? ये कोई ऐसे जगह जो समझ में नहीं आ रहा हो, ये बेसिक फॉर्मूला है। ये हमारा ये एन टर्म का वैल्यू हम लोग इस एक्सरसाइज में यही फॉर्मूले को कर रहे हैं हम लोग। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये हमारा चल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है 5.2 एक्सरसाइज का। क्या दे रखा, पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग भी बुक में देखते रहिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा एक, एंड 3, 10, 17 डॉट 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 इक्वल। क्या मतलब हुआ कि 2 APs हैं, एक AP तो ये है 63, 65, 67, यानी 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कॉमन डिफरेंस जो है ना 2 है, और एक दूसरा AP है वो 3, 10, 17 यानी 7 का इंक्रीमेंट है, कॉमन डिफरेंस 7 है। तो इसका अगर इसका nth टर्म इसके nth टर्म के बराबर है, मतलब इसके तो 2 करके इंक्रीज कर रहा है, इसका 7 कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि nth टर्म इसका जो nth टर्म का वैल्यू आएगा वही इस AP का nth टर्म का भी वही वैल्यू आ रहा है, वो दोनों बराबर है, ये इक्वल है। तो बताना है कि वो nth टर्म कौन सा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सवाल? 2 APs हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, लेकिन उसके nth टर्म, दोनों के AP का nth टर्म बराबर है। तो बताना है कि ये n का वैल्यू क्या है। ठीक, तो फर्स्ट AP हम लोग देखते हैं। फर्स्ट AP जो दे रखा हुआ है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, इसका फर्स्ट टर्म, इस AP का फर्स्ट टर्म है 63, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 2 + 2, एंड हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग माइनस करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। और AN का वैल्यू हमें निकालना है, इसका AN का वैल्यू निकाल लेते हैं कितना होगा। तो वैल्यू ऑफ n टर्म का निकालेंगे, A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। A1 का जो वैल्यू है 63 है, और ये n माइनस वन इंटू डी कितना, इसमें 2 है। ठीक है ना, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये 63 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ ले लेते हैं हम लोग, ये 63 तो ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस 2n माइनस 2 है। तो 63 में से ये 2 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 61 प्लस 2n। ये हमारा इक्वेशन 1 कर लिया। AN टर्म का वैल्यू निकाल लिया पहले वाले AP का। अब क्या बोलते हैं, सेकेंड AP लेते हैं। सेकेंड AP, सेकेंड AP लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है 3, 10,
17 डॉट 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 डॉट। ठीक, इसका फर्स्ट टर्म है, इसमें फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 7 है, और ए एन का वैल्यू निकालना हमें, ए एन कितना होगा। ठीक है, लास्ट वाले बच्चों को दिख रहा है। आगे चले हम लोग। अब हम लोग ए एन का वैल्यू निकालना चाहते हैं। यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू फर्स्ट टर्म कितना दे रखा 3, एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस 7। ठीक है, ये 3 है और इसको 7 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो 7n माइनस 7, ये ए एन हो जाएगा हमारा। देखो 7n और ये 3 प्लस के माइनस के 7 है, तो माइनस के 4 बच जाएंगे। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो पहले वाले AP का वैल्यू भी निकाल दिया, nth टर्म का वैल्यू निकाल दिया हम लोगों ने, और दूसरे वाला AP का n टर्म का वैल्यू निकाल लिया। लेकिन क्या बताया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ये दोनों वैल्यू बराबर है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू ए एन का वैल्यू बराबर है। क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत अब नहीं है, तो मिटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो ए एन इज इक्वल टू ए एन डैश कर लेते, इसको डैश ले लेते हम लोग। ठीक है ना, ये दोनों बराबर है। यहाँ पे क्या था, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। n को एक तरफ कर लेते, नंबर को एक तरफ कर लेते, तो 61, ये 4 को इधर लाएंगे तो 4 प्लस माइनस में था, प्लस में हो गया। ये 7n था, ये प्लस 2n है, इधर आके माइनस 2n हो जाएगा। ये हो जाएगा 65 और ये होगा 5n। n इज इक्वल टू, कैंसिल कर देंगे, 13। क्या समझ में आया? दोनों AP का 13 टर्म का जो वैल्यू होगा वो दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं, 13th टर्म, द वैल्यू ऑफ 13th टर्म, द वैल्यू ऑफ 13th टर्म ऑफ द two APs आर इक्वल। ठीक है ना, कितनी बात समझ में आ रही है? इसे रिवीजन करिए, फिर हम अगले क्लास में और बताता हूँ इसके अगले क्वेश्चन को। ठीक है, नोट करते रहिए और समझते रहिए।